प्यारो भैया का मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है सीता के बिहारी नंदलाल गोपाल मेरो है। सही भक्त बैठ जाएंगे, बीच में से रास्ता छोड़ देंगे। ठाकुर जी के जन्म का समय हो चुका है। पहले कृष्ण कन्हैया लाल की, बीच में से जगह छोड़ देंगे, बीच में से एक लाइन बना देंगे। पीछे हो जाओ। हरिलाल की बोलो बांके बिहारी लाल की। और बीच में से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित भगवान का नामकरण हुआ, चारों भाइयों का नामकरण हुआ, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, चारों का नामकरण हुआ, नाम रखा गया। और कहते हैं राम कथा बड़े संक्षिप्त में है भागवत जी में। आदो राम तपोवना दिगमनम हत्वामृगं कांचनं वैदेह्यारिणं जटायुमरिणं सुग्रीवसंवासिनं बालनिग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनौ पश्चाति रावण कुंभकर्ण हननौ नैतद्धि रामायणौ। बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध के पुरुर्वा, पुरुर्वा के आयु, आयु के नौश, नौश से यति, याति, अयाति, सयाति, वियाति, कृति, ययाति से समिष्टा, देवयानी, देवयानी से तुर्वसु, यदु, यदु से सूरसेन, अजमेर, अजमेर से सूरसेन और सूरसेन के हुए वसुदेव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा अग्रसेन जिनका पुत्र हुआ कंस, और कंस जब बचपन से ही अत्याचारी, पापी, बुरे कर्म करता, एक बार क्रोध में आकर के अपने पिता अग्रसेन को जेल में डाल दिया, बंद कर दिया, स्वयं राजा बन बैठा। जब जब होए धर्म की हानि, ताड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन तेरा। राजा कंस की एक चचेरी बहन थी जिनका नाम था देवकी, और देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कराया। समाज में अपनी छवि अच्छा दिखाने के लिए अपनी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। और आज जब अपनी प्यारी बहन, चचेरी बहन देवकी को बड़े लाड़ प्यार से जब राजा कंस विदा करने लगा, आज आकाशवाणी हुई राजा कंस, जिस बहन को इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहे हो, इसी से लाड़ प्यार से ले जा रहे हो, इसी का अष्टम लाल
तुम्हारा काल होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। काकी का अष्टम लाल तुम्हारा काल होगा। राजा कंस से जब आकाशवाणी सुनी, अपनी चचेरी बहन के केस पकड़ करके आज रस से उतार लिया, तलवार निकाली, मारने लगा। वसुदेव जी ने कहा कि राजा कंस में भय है, देवकी के अष्टम लाल से देवकी को क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, हमारी जो भी संतान होगी मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं वे संतान तुम्हें ला कर दूंगा। आज जब कहा, राजा कंस ने छोड़ दिया। और जब देवकी और वसुदेव आए, प्रथम संतान हुई, वसुदेव जी ने ले जा करके राजा कंस को दी। राजा कंस ने आज चरण पकड़ा, पृथ्वी पर दे मारा, मृत्यु प्रदान की। नारद जी ने देखा, पहले तो राजा कंस के मन में भाव आया कि छोड़ दो, पर जब नारद जी गए, कहा राजन आपने देवी को छोड़ दिया, जिसका अष्टम लाल तुम्हारा काल होगा, और पहले बच्चे को भी छोड़ने जा रहे हो। कोई भी अष्टम हो सकता है, पहला आठवां हो सकता है, आठवां पहला हो सकता है। 8 लकीरें खींची। नारद जी ने कहा बताओ राजा कंस कौन सी आठवीं है? पहली से गिनी तो लास्ट वाली आठवीं, लास्ट से गिनी तो पहली आठवीं, बीच से गिनी तो बीचवी आठवीं। कहा कोई भी 8वां हो सकता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा कंस को क्रोध आया, पकड़ा बच्चे का चरण और दे मारा पृथ्वी पर। पहले बच्चे का अंत किया और देवकी और वसुदेव को कारागृह में, जेल में बंद कर दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को मार डाला। सप्तम में दाऊ भैया आए, माया के द्वारा रूपांतरित हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज अष्टम गर्भ की बारी है। पृथ्वी पर आकाश पर एक विचित्र सी शांति छाए जा रही है, एक विचित्र सी शांति। देवता आकाश मार्ग में देवता प्रकट हुए हैं, पुष्प लेकर के भगवान के आने का समय हो गया। देवता विराजमान हैं कि अब प्रभु आने वाले हैं। अब इस जगत के परब्रह्म परमात्मा पृथ्वी रो रही है, पृथ्वी पति कहां पर सो रहे हैं। जब पृथ्वी ने प्रार्थना की कि प्रभु हम यही जगाने आए हैं, अपनी सम्मति संभालो तुम, मिटती है दोनों की हंसती, हे दीन दयाल बचा लो तुम। हे प्रभु, जब पृथ्वी माता ने कहा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो। बोलो गोविंद मेरो। रोती थी पृथ्वी जहाँ, गए वहाँ सुर बल्ले, बात न बनती थी वहाँ, थाम सबका मुख बन। सभी चुपचाप, देवता भी सब चुपचाप रहते हैं। पृथ्वी रो रही है। पृथ्वी ने कहा कि मैं इस अत्याचार को सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं कितना भार संभालूं, मैं अब इस भार को सहन नहीं कर पाती। ब्रह्मा के पास पृथ्वी माँ गाय का रूप धारण करके कही, कहा ब्रह्मा जी मैं इस भार को अब अधिक नहीं सहन कर सकती। देवताओं ने आज करुण पुकार की कहा, कहाँ मिलेंगे भगवान,
हरि व्यापक सरे वज्र समाना प्रेम प्रकट होय में जाना। भोले बाबा कहते हैं, भोले बाबा ने कहा कि पृथ्वी मैया भगवान सब जगह भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ना प्रभु वैकुंठ में मिलेंगे, ना कैलाश में, ना ब्रह्मलोक में, कहाँ मिलेंगे? जहाँ भक्त प्रेम से पुकारेंगे। जब भक्त बुलाते हैं प्रभु दौड़े आते हैं। कोई बुलाए तो सही, जब भक्त बुलाते हैं प्रभु दौड़े आते हैं। जब भक्त बुलाते हैं प्रभु दौड़े आते हैं। मोती और दुखियों को गले लगाते हैं। मोती और दुखियों को आगे गले लगाते हैं। मोती और दुखियों को गले लगाते हैं। मोती और दुखियों को गले लगाते हैं। जब भक्त बुलाते हैं प्रभु दौड़े आते हैं। जब भक्त बुलाते हैं प्रभु दौड़े आते हैं। मोती और दुखियों को गले लगाते हैं। मोती और दुखियों को गले लगाते हैं। जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और जब बुलाओगे, यदि भाव से बुलाओगे तो पड़ोसी भी आएगा। आप उस प्रभु को बुला रहे हो, दोनों बुझा खोलकर तालियां बजाते हुए। जब भक्त बुलाते हैं प्रभु दौड़े आते हैं। जब भक्त बुलाते हैं प्रभु दौड़े आते हैं। वो दीनी और दुखियों को गले लगाते हैं। वो दीनी और दुखियों को गले लगाते हैं। गोविंदा मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंदा मेरो है, गोपाल मेरो है। मैं जब भी पुकार पाना तुम दौड़ चले आना। मैं जब भी पुकार पाना तुम दौड़ चले आना। कुछ पल भी ना रुकना, मेरा मान बड़ा जाना। कुछ पल भी रुकना, मेरा मान बड़ा जाना। मैं जब भी पुकार पाना, पुकारो दोनों बुझा खोलकर तालियां बजाते हुए। मैं जब भी पुकार पाना तुम दौड़ चले आना। मैं जब भी पुकार पाना तुम दौड़ चले आना। एक पल भी ना रुकना, मेरा